जी स्टूडेंट, आज जो है हम इस ग्राफ से जो रिलेटेड एमसीक्यूज आते हैं फोर्स एंड मोशन की चैप्टर से हमने जो है उठा लिया है। तो अगर इस तरह के एमसीक्यूज आपके साथ आ जाए इस ग्राफ से, तो आपको किस तरह से हल करना है, तो इसके बारे में जो है आज हम डिस्कस करेंगे। ये ग्राफ है, आपको दिखाई दे रहा होगा। इससे जो है हमारे यहाँ ये 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल डिस्टेंस क्या होगा, तो इसके लिए हमारे यहाँ सोल्यूशन मौजूद है। यहाँ पर देख ले, टोटल डिस्टेंस जो है मतलब टोटल एरिया वो बराबर है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर साइड। जिसका मतलब ये है कि ये जो है ये टोटल ये ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम के लिए हमने ट्रिक बताया हुआ था कि टू साइड जो होंगे वो पैरेलल होंगे, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा। ये साइड जो है और ये साइड, ये दोनों पैरेलल है, तो इसका सम लेंगे और जो परपेंडिकुलर साइड है उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर साइड। तो हाफ अपनी जगह, सम ऑफ पैरेलल साइड मीन्स 0 से लेके 20 तक, तो 20 प्लस ऊपर देखिए 5 से 15 तक है, तो 5 से 15 तक 10 हुआ, तो 20 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाई 10, क्योंकि 0 से लेके यहाँ पर जो हाइट है वो 10 के बराबर है, तो इधर 10 हुआ, तो 150 मीटर जो है हमारा करेक्ट आंसर हुआ। टोटल डिस्टेंस इस ग्राफ से आप इस तरह फाइंड कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है डिस्टेंस कवर्ड विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। तो ये यहाँ से आप देखिए 5 से लेके 15 तक ये जो ग्राफ है, इट मीन्स दैट यहाँ पर चेंज नहीं आ रहा। इसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी को आप ये भी कह सकते हैं कि जीरो एक्सेलरेशन, ओके, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा, तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। डिस्टेंस कवर्ड विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो यहाँ पर आप देख ले 5 से लेके 15 तक ये जो है हमारे यहाँ बेस है और इसकी जो हाइट है वो 10 है, क्योंकि हमने इससे पहले जो है एक टॉपिक में डिस्कस किया हुआ था कि रेक्टेंगल और जो है स्क्वायर के लिए हम एरिया को फाइंड करने के लिए बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट करेंगे। तो बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, बेस हमारे यहाँ है 10 और हाइट भी है 10, तो हमारे यहाँ आंसर आ गया 100 मीटर। तीसरा क्वेश्चन जो है डिस्टेंस कवर्ड विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। तो यहाँ पर आप देख ले रिटार्डेशन जो है यूनिफॉर्म वो ये है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर आप देख ले हमारे यहाँ एक ट्राइंगल बनता है, तो ट्राइंगल के लिए हमारे यहाँ एक फार्मूला था कि हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो हाफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट करेंगे, तो हाफ अपनी जगह, बेस जो है यहाँ से 15 से 20 तक, तो कितना हुआ 5 हुआ, और हाइट जो है हाइट वही 0 से 10 तक है, तो 10 है, तो हाफ 5 मल्टीप्लाई बाय 10 दैट विल बी 50 डिवाइड बाई 2 दैट विल बी इक्वल टू 25 मीटर। और चौथा क्वेश्चन जो है हमारे यहाँ इसमें कह रहा है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ डिस्टेंस इज कवर्ड विद जीरो एक्सेलरेशन। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ डिस्टेंस, यहाँ पर हमसे ये पूछा जा रहा है कि फ्रैक्शन ऑफ डिस्टेंस। तो क्या करेंगे, इसके लिए हम सिंपल से ये ट्रिक लगाएंगे कि टोटल डिस्टेंस जो है, मतलब उस फ्रैक्शन वाले डिस्टेंस को टोटल डिस्टेंस पे जो है डिवाइड करेंगे। मतलब जहाँ पर एक्सेलरेशन 0 है वो उसको जो है वो जो है डिवाइड करेंगे टोटल डिस्टेंस पे। तो नीचे टोटल डिस्टेंस होगा और ऊपर वो डिस्टेंस होगा जिसमें एक्सेलरेशन 0 हो। तो इट मीन्स दैट यहाँ जहाँ पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो, तो सिंपल यही बात है, यही है। यहाँ पर हमने मालूम कर लिया है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी में हमारे यहाँ जो डिस्टेंस था वो 100 मीटर था, तो ऊपर 100 लिखेंगे और टोटल डिस्टेंस का भी हमने आंसर निकाला हुआ है। टोटल डिस्टेंस हमारे यहाँ कितना है, वो 150 है। तो यहाँ पर ये डिस्टेंस जो है ये 100 है और टोटल डिस्टेंस 150 है, तो जो है हमारे यहाँ 100 डिवाइड बाई 150 हुआ और 2 डिवाइड बाई 3 हमारे यहाँ आंसर आया। तो नीचे टोटल डिस्टेंस लिखेंगे और ऊपर वो डिस्टेंस लिखेंगे जहाँ पर हमारे यहाँ जीरो एक्सेलरेशन हो, तो हमारे यहाँ आंसर निकल आएगा। यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन है, इसको थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। वी एफ इज इक्वल वी ए प्लस ए टी, एस जो है वी ए टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरी इक्वेशन जो है 2s इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। अगर हम किसी बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो करेंगे, तो यहाँ पर अगर आप देख ले हाईएस्ट पॉइंट पे वी एफ जो है 0 के बराबर होगा। एक्सेलरेशन जब हम बॉडी को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो एक्सेलरेशन नेगेटिव जी के बराबर हुआ। ये पॉइंट जो है आपको पहले से पता होना चाहिए। तो पहले फार्मूले को अगर आप देख ले, तो वी एफ हमारे यहाँ 0 है, तो इस वी एफ को कट करेंगे, वी आई इज इक्वल टू जी टी, वी एफ इज इक्वल टू जी टी के बराबर होगा। ये हमारे यहाँ पहला फार्मूला बन जाएगा। अगर हम इनिशियल वेलोसिटी को फाइंड करेंगे और हमारे यहाँ टाइम दिया गया हो, क्योंकि जी का वैल्यू तो वैसे भी हमें मालूम है, तो वी आई हम क्या करेंगे, वी आई बराबर होगा जी मल्टीप्लाई बाई टी। अरे इस तरह इस केस में हम अगर हमसे पूछा जाए कि हमारे यहाँ एक बॉडी को हम ऊपर की तरफ थ्रो करेंगे, तो वी एफ 0 होगा, एक्सेलरेशन माइनस जी के बराबर होगा। तो अगर हम डिस्टेंस को मालूम करेंगे या हाइट को मालूम करेंगे, तो बराबर होगा वी आई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि इनिशियल वेलोसिटी हमें मालूम करे, इनिशियल वेलोसिटी मालूम करें कि फाइनल वेलोसिटी इस केस में 0 है,
तो इनिशियल वेलोसिटी मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी विल बी इक्वल टू √2gh। इस केस में हमारे यहाँ हाइट गिवन होगा, आपसे पूछा जाएगा कि हम किसी बॉडी को ऊपर की तरफ थ्रो करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, जबकि हमारे यहाँ हाइट 10 मीटर है कि जो भी है आपको दिया गया होगा, क्योंकि जी की वैल्यू वैसे भी हमें मालूम है। तो ये उस केस में यूज़ होता है। इधर देखिएगा, अगर किसी बॉडी को हम नीचे की तरफ ड्रॉप करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी इसमें जो है 0 के बराबर होगा, एक्सेलरेशन पॉजिटिव जी के बराबर होगा। ये पॉइंट जो है आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है वी एफ हमारे यहाँ बराबर होगा जी टी के बराबर होगा, क्योंकि पहले फार्मूले के आप देखिए वी एफ इज इक्वल टू वी ए प्लस ए टी है, लेकिन अंडर द ग्रेविटी ए जो है जी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वी आई हमारे यहाँ इस केस में 0 है, तो वी एफ विल बी इक्वल टू जी टी। ओके, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर वी आई इज इक्वल टू जी टी था, और यहाँ पर वी एफ इज इक्वल टू जी टी। यहाँ पर आपको अगर आप देख ले, यहाँ पर वी एफ 0 था, तो वी एफ 0 तो वी ए प्लस ए टी इस तरह आता था। मैं यहाँ पर आपको इस तरह आता था। यहाँ एक फार्मूला है कि वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, लेकिन अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी यहाँ पर किसी बॉडी को हम ऊपर की तरफ थ्रो करेंगे तो ए माइनस जी के बराबर होगा, तो हम वी एफ विल बी इक्वल टू वी आई माइनस जी टी के बराबर होगा। लेकिन वी एफ भी 0 है, तो 0 इक्वल टू वी आई माइनस जी टी। वी आई को इस साइड पे लेके आएंगे तो माइनस वी आई हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस जी टी, माइनस माइनस कट हो जाएगा, तो वी आई विल बी इक्वल टू जी टी। ये इस इक्वेशन की डेरिवेशन है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। वी एफ विल बी इक्वल टू जी टी, ये तो सिंपल है, सिर्फ वी आई को 0 करेंगे तो जी टी के बराबर हो जाता है। एच जो है वो हाफ जी टी स्क्वायर के बराबर होगा, आपको टाइम दिया गया होगा, तो आप हाइट आसानी से मालूम करेंगे कि किसी बॉडी को ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ ड्रॉप करेंगे। जो वी एफ होगा, अगर हमारे यहाँ हाइट दिया गया हो तो हम वी एफ इस तरह मालूम करेंगे कि √2gh करेंगे। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।